हेलो गाइस, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस कृष्ण कृपा श्री मूर्तिशील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। मैंने प्रीवियस वीडियो में जितना सारी अजामिल का स्टोरी बताया 1 से 42 तक, ये मैंने आरेकटी सुजोग ये जो ग्रंथ है इसमें से उद्धत किया, मतलब यहाँ से मैं बताया। और इसका मतलब इसका जो सारांश व एवरीथिंग ये सब भागवतम से लिया गया। ये जो है ये प्रभुपाद जी ने लिखा, इसलिए प्रभुपाद जी का बारे में आज मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये बुक में जैसा प्रभुपाद जी हम लोग को बहुत शिक्षा दिया और बहुत सारी ग्रंथ लिपिबद्ध किया, तो प्रभुपाद जी के बारे में मैं थोड़ा आज बताने को जा रहा हूँ। मैं पहले बंगाली में बताऊंगा, उसका बाद हिंदी में। ग्रंथकारीर संक्षिप्त जीवनी, ये जो बुक और एक बार चांस देने वाला जो है ये अजामिल का स्टोरी जो बात है, इसका लेखन किया प्रभुपाद जी ने। श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद 1896 সালে কলকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। 1922 সালে কলকাতায় তিনি তার গুরুদেব শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তি মার্গের বিদগ্ধ পণ্ডিত ও 64টি গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্ধত করেন। শ্রী প্রভুপাদ তার শিষ্যত্ব বরণ করেন এবং 1933 সালে তার কাছে दीक्षा प्राप्त हन। हरे कृष्ण। अजामिल का स्टोरी का जो जितना सारी हम लोगों ने प्रीवियस श्लोका में वीडियो देखा एवं सुना, वो जो लिखन किया वो है प्रभुपाद जी। उसका संक्षिप्त कहानी मतलब जीवन का कहानी मैं बताने को जा रहा हूँ। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो हर वर्ल्ड में इस्कॉन का माध्यम से कृष्ण कॉन्शियसनेस का मूवमेंट जो बनाया वो अभी भी चल रहे। वही प्रभुपाद जी के माध्यम से हम लोग भी मिडिल ईस्ट में अभी भी इसका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। तो अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कौन था उसका बारे में थोड़ा सा मैं बताने को जा रहा हूँ। 1896 साल का इसमें कलकत्ता में आविर्भूत हुआ था। कौन? अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। और 1922 कलकत्ता में उसका गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ठाकुर का साथ उसका पहला मतलब साक्षात मिला, पहले देखा। तो ये होते हुए इसका बाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो था वो बहुत मतलब पावरफुल पंडित भी था और 64 गौड़ीय मठ प्रतिष्ठा किया था प्रभुपाद जी का गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और उसने सोचा जो पृथ्वी में आची যত नगरादि गांव सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी बाहर कंट्री में कैसे प्रचार प्रसार होएगा, इसलिए प्रभुपाद जी को गुरुदेव ने चुना। वो सोचा जो यही इंटेलिजेंट पर्सन और पावर भी है और यंग स्टार जो कहा जाएगा वो है, और वैदिक ज्ञान का उसको प्रचार करने के लिए बताया गुरुदेव ने। और श्री प्रभुपाद शिष्यत्व वरण किया करने का साथ साथ 1933 में उसका गुरुदेव के पास से दीक्षा ग्रहण लिया प्रभुपाद जी ने। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। जो ये प्रभुपाद जी 1896 में कलकत्ता में जन्म हुआ, उसका गुरुदेव का साथ साक्षात हुआ 1922 मतलब 1922 में कलकत्ता में। उसका गुरुदेव का नाम था सरस्वती ठाकुर। और
उसने 64 गौड़ीय मठ बनाया। उसने सोचा कि यही युवक परफेक्ट है जो श्री चैतन्य को महाप्रभु का वाणी कैरी करके हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार करेगा। इसलिए 1933 साल में उसने प्रभुपाद जी को दीक्षा प्राप्त किया, मतलब दीक्षा दिया। और उसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। ताদের প্রথম সাক্ষাতে শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শিল প্রভুপাদকে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। পরবর্তী বছরগুলোতে শিল প্রভুপাদ ভগবদ্গীতা একটি ভাষ্য রচনা করেন, গৌড়ীয় মঠের কাজে সহায়তা করেন এবং 1944 সালে ব্যাক টু গডহেড ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকার সূচনা করেন। এই প্রকাশনাটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এককভাবে শিল প্রভুপাদ একটিরও সম্পাদনা করতেন, পাণ্ডুলিপি টাইপ করতেন, গ্যালিক্রোপ সংশোধন করতেন, এমনকি পত্রিকাগুলো বিতরণ করতেন। সেই পত্রিকাটি এখন সমগ্র বিশ্বে তার শীর্ষ প্রসিদ্ধাদির মাধ্যমে পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে चलेছে। हरे कृष्ण। चल रहे प्रभुपाद जी का बारे में ये जो बहुत सारे बुक लिखन पाठन किया, तो इधर बताने को जा रहे जो ये जो बुक मतलब बहुत सारे बुक प्रभुपाद जी ने लिखा और सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को इंग्रेजी भाषा में वैदिक ज्ञान प्रचार करने के लिए लिखने के लिए बताया। क्यों? प्रभुपाद जी बहुत परफेक्टली मार्ग में लिखाई पढ़ा किया था इंग्लिश मीडियम में, तो इसलिए इंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए उसको कोई कठिनाई नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव ने क्या बताया कि आपने इंग्रेजी भाषा में हर कुछ ट्रांसलेट करने का। और परवर्ती टाइम में शिल प्रभुपाद भगवद गीता का भाष्य रचना किया था, श्रीमद् भगवद गीता का, और गौड़ीय मठ का जितना सारी हेल्प करने का था संसार जीवन में उसने करता था। 1944 में प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉडहेड इंग्रेजी पत्रिका एक मतलब प्रकाशन किया और वो अभी भी हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार चल रहे। वो बुक के बारे में बताने को जा रहा हूँ। और ये प्रभुपाद जी ने ये जिस टाइम मतलब बैक टू गॉडहेड ये जो पत्रिका जो प्रकाशित कर रहे हैं उसमें क्या किया, खुद ने उसको पहले लिखन करता, उसको टाइपिंग भी करता था, उसका जितना सारी फोटोग्राफ एवरीथिंग उसको फिटिंग एवरीथिंग जो जो करो मैं सब कुछ करता था। और वो बुक क्या करता था, हर रास्ता में बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट जो भी हो वो बुक भी प्रभुपाद जी ने वितरण भी करता था। ऐसा करते हुए प्रभुपाद जी बहुत ये पत्रिका मान देते हुए फिर वो धीरे धीरे उसका जितना सारे शिष्य वर्ग है अभी भी हर वर्ल्ड में ये पत्रिका चलती जा रहे। बैक टू गॉडहेड ये जो पत्रिका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर प्रभुपाद जी का संक्षिप्त जीवन कहानी, क्योंकि प्रभुपाद जी ये अजामिल का स्टोरी कितना अच्छा तरफ से हम लोगों को सामने पेश किया, इसलिए ये लिखन पठन किया। इसका जीवन कहानी मैं बताने को जा रहा हूँ बेंगोली में। শিল প্রভুপাদ 1950 সালে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গ্রন্থ রচনার কাজে অধিকতর মনোনিবেশের উদ্দেশ্যে গার্হস্থ্য জীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন। শিল প্রভুপাদ পবিত্র শ্রীধাম বৃন্দাবন শহরটি সামগ্রিকভাবে পর্যটন করে অতি সাধারণ পরিবেশে ঐতিহাসিক মধ্যযুগীয় শ্রী শ্রী রাধা দামোদর মন্দিরে বসবাস করতেন। সেখানে তিনি বেশ কয়েক বছর যাবৎ গভীরভাবে অধ্যয়ন এবং গ্রন্থ রচনার ব্যাপৃত থাকেন। 1959 সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রী শ্রী রাধা দামোদর মন্দিরেই শিল প্রভুপাদ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তিস্বরূপ শ্রীমদ্ ভগবত পুরাণ এর 18,000 শ্লোকের তাৎপর্য সম্বলিত অনুবাদে বহু খণ্ড গ্রন্থ রচনার সূচনা করেছিলেন।
অন্য লোকে সুগম যাত্রা নামে একটি নামে গ্রন্থটি তিনি লেখেন। हरे कृष्ण, चल रहे प्रभुपाद जी का संक्षिप्त जीवन काहिनी। श्री प्रभुपाद 1950 में शास्त्र अध्ययन करने को मतलब अधिक माइंड को फ्रेश अप दिया और उसमें गृहस्थ जीवन धीरे धीरे मतलब कैंसिल करते हुए वानप्रस्थ आश्रम में ग्रहण कर लिया, क्योंकि बहुत सारी शास्त्र उसको अध्ययन करना पड़ता है, उसका ट्रांसलेट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ काम था, इसलिए उसने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। और प्रभुपाद जी ने पवित्र सीधाम मायापुर सीधाम वृंदावन, ये जो टाउन है इसको अच्छा तरफ से घुमा फिरा, एवरीथिंग देखा और वहाँ पर ही क्या किया, श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में मतलब वहाँ रहने को उसको रूम मतलब वहाँ ही वो प्रभुपाद जी रहता था। और बहुत साल ऐसा जाने का साथ साथ उसने बहुत ग्रंथ रचना किया, बहुत सारी चीज़ किया। 1959 संन्यास ग्रहण किया प्रभुपाद जी ने और श्री श्री दामोदर मंदिर श्री प्रभुपादे मतलब एकदम ऐतिहासिक कहानी श्रीमद् भागवत पुराण 1800 मतलब 18,000 श्लोका वो संपुलित किया और खंडन किया, उसका सूचना किया। ऐसा भागवतम का बहुत सारे श्लोका उसने बहुत सारे लिखा पठन किया। और एक अन्य लोके सुगम यात्रा मतलब ये जो बुक अन्यत्र कैसे मनुष्य जा रहे अन्य लोग में, दूसरा जोनी में बा दूसरा स्टेज में भगवत धाम में कैसे जा रहा है, उसके लिए मतलब बुक भी प्रभुपाद जी ने लिखा। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे प्रभुपाद जी का जीवन कहानी मतलब प्रभुपाद जी ने कैसे ये सब किया उसका बारे में आज विवरण में देने को जा रहा हूँ। भगवाনের 3টি খণ্ড প্রকাশনার পরে শ্রী প্রভুপাদ তার গুরুদেবের অভিলাষ পূর্ণার্থে 1965 সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকায় পৌঁছান। পরে শ্রী প্রভুপাদ ভারতবর্ষের দর্শনতত্ত্ব ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সম্ভারের প্রামাণ্য তাৎপর্য সম্বলিত অনুবাদ ও সারমর্ম নিয়ে 50 খণ্ডের বেশি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। हरे कृष्ण। चल रहे प्रभुपाद जी का मतलब संक्षिप्त कहानी। तो इधर बताने को जा रहे भागवतम का 3 खंड का प्रकाश किया प्रभुपाद जी ने। उसका बाद गुरुदेव का मतलब वाणी का प्रचार और अभिलाष का पूर्ण करने के लिए और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी है, पृथ्वी में आछे যত নগরাদি গ্রাম सर्वत्र प्रचार হইবে मोर नाम। ओके, जितना सारी टाउन एंड विलेज है हर वर्ल्ड में सब कृष्णा का नाम प्रचार होएगा। ये मतलब जो भविष्यवाणी श्री चैतन्य महाप्रभु का और गुरुदेव ने जो बोला था प्रभुपाद जी को बाहर जाने के लिए उसका। और भारत भूमिते हইলে मनुष्य जन्म जार निज जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। और श्री चैतन्य महाप्रभु बताया जो भारत भूमि जो इंडिया जो कहा जाएगा वो भूमि में जो मनुष्यों का जन्म होता है वो सबसे लाकी मैन होता है। और क्यों लाकी मैन होता है, आगे आध्यात्मिक मार्ग में सब कुछ लेते हुए और उसका बाद दूसरा कांटी को बताने का, ये है सबसे इम्पोर्टेंट प्रभुपाद जी किया और श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया। क्यों बताया, क्योंकि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को वाणी था जो भारत भूमि में जन्म होएगा और दूसरा को परोपकार। परोपकार बोलेगा तो ये मेटेरियल जगत में थोड़ा कुछ चीज़ दे दिया वो परोपकार नहीं है, वो से फंसता ही है। अगर आप किसी को खाना खिला दिया व कोई भी चीज़ दे दिया वो उसका खत्म हो जाएगा, फिर वो जैसा कि तैसा ही रहेगा जो भी हो सके। तो इसलिए परोपकार वही होगा
जिसको कृष्ण भक्ति मार्ग में लेते हुए माइंड को सेटअप करेगा जे तुम भक्ति मार्ग में रहो और भगवान का गुणगान करते हुए तुम एक कर्मों का चुनते हुए वो कर्मों में फोकस रखो। ये है परोपकार, यही सबसे परफेक्ट उपकार है और दूसरा कोई नहीं। अभी हम मैं किसी को उपकार कर दिया वो थोड़ा टाइम बाद मेरे को भूल जाएगा, यही मनुष्य का धर्म है। इसलिए परोपकार वही होता है जिसको माइंड को कृष्ण भावनामित मार्ग में रहेगा और हर मनुष्य का अच्छी तरह से धरती में रहते भगवत धाम में बेके जाएगा। ये सबसे परफेक्ट मार्ग है, दूसरा किसी को बताने का वही सबसे परफेक्ट, यही श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया था। इसलिए प्रभुपाद जी ने 1965 सितंबर महीना में अमेरिका में गया और भारतवर्ष का दर्शन तत्व धर्म तत्व ये जो ग्रंथ सब कुछ अनुवाद करके सारमर्मों का 50 खंडों में उसको रचना किया। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में चल रहे प्रभुपाद जी का मतलब स्टोरी। যখন তিনি মালবাহী জাহাজে চেপে নিউইয়র্ক শহরে প্রথম পৌঁছেছিলেন, শ্রী প্রভুপাদ তখন বাস্তবিকই কপর্দকহীন হয়েছিলেন। প্রায় একটি বছর ধরে বিপুল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তবেই তিনি 1966 সালের জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইসকন প্রতিষ্ঠা করেন। 1977 সালে 14 নভেম্বর তার অপ্রকর্তিত হওয়ার আগে তিনি নিজে এই সংঘের পরিচালনা ও পথ প্রদর্শন করে গেছেন এবং একটিরও বেশি আশ্রম, এই 100টির বেশি আশ্রম, স্কুল, মন্দির, সংস্থা এবং কৃষিকেন্দ্র সম্মানিত এক বিশ্বব্যাপী সংস্থা রূপে গড়ে উঠতে দেখা গেছে। हरे कृष्ण चल रहे प्रभुपाद जी का मतलब संक्षिप्त कहानी। तो इधर बताने को जा रहा है जो प्रभुपाद जी ने मालवाही जहाज जो होता है वहाँ पर चढ़ के पानी का ऊपर से न्यूयॉर्क शहर में जो टाउन है वहाँ चला गया और श्री प्रभुपाद बहुत कठिनाई वो जहाज के ऊपर होते हुए भी भगवान उसको हेल्प किया, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद बताया जो मेरे लिए थोड़ा बहुत कर्म करेगा मैं उसको एंड टाइम तक देखूंगा, क्योंकि ये मेरा वादा है। इसलिए प्रभुपाद जी को बहुत सारी कृष्ण भगवान ने हेल्प भी किया। जैसा बोर्ड में जाते हो उसको बहुत सारी कठिनाई जैसा हार्ट अटैक वगैरह हो भी गया था सुना, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने मतलब कठिनाई का साथ भी न्यूयॉर्क शहर में गया था और 1 साल होते हुए बहुत कठिनाई का साथ 1966 जुलाई महीना में आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन प्रतिष्ठा किया, उसका स्थापन किया जो अभी हर वर्ल्ड में इसका प्रचार प्रसार चल रहे। 1966 जुलाई महीना में प्रभुपाद जी ने आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, ओके, हर वर्ल्ड में जो अभी बोल रहे इस्कॉन ये प्रभुपाद जी ने किया। तो बहुत कठिनाई का सामने होते हुए भगवान का मर्सी है, श्री चैतन्य प्रभु का मर्सी, कृष्ण भगवान का कृपा होते हुए इस्कॉन का प्रतिष्ठा किया प्रभुपाद जी ने। 1977 40 नवंबर जिस टाइम वो धरती से अप्रकट हो रहा था उसने बहुत सारी मतलब हम लोगों को देख के या पद मार्ग भक्ति मार्ग में 100 से ज़्यादा मतलब 100 से भी ज़्यादा आश्रम बनाया, स्कूल और टेम्पल और किसी क्षेत्रों मतलब किसी खामार जो कहा जाएगा ऐसा समझ लो हर वर्ल्ड में उसने एक मतलब प्रचार प्रसार किया। हर वर्ल्ड में जाके कोई जगह पे क्या क्या किया, प्रभुपाद जी ने धरती से जाने का पहला आश्रम बनाया और स्कूल, टेम्पल ऐसा बहुत सारी और किसी खामार व किसी क्षेत्र जो
बोलेगा कृष्ण भावनामृत मार्ग में वो विश्व में प्रचार प्रसार किया। प्रभुपाद जी बहुत कठिनाई के साथ ये सब किया। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ प्रभुपाद जी का स्टोरी, मतलब संक्षिप्त जीवन का कहानी कहा जाएगा। 1972 साले শিল প্রভুপাদ আমেরিকা টেক্সাস রাজ্যের ডালাস শহরে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাশ্চাত্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাধারার বৈদিক প্রথা প্রবর্তন করে গিয়েছেন। তারপর থেকে তার তত্ত্বাবধানে সারা আমেরিকায় এবং পৃথিবীর বাকি সব জায়গায় বহু স্কুল তার শিষ্যমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছেন। हरे कृष्ण। चल रहे प्रभुपाद जी का जीवन कहानी। 1972 শিল प्रभुपाद अमेरिका में टेक्सास राज्य जो है टाउन, उसमें डालास जो है वो टाउन जो उसमें गुरुकुल विद्यालय प्रतिष्ठा किया और पाश्चात्य देश में मतलब बाहर कंट्री में वो शिक्षा व्यवस्था एवरीथिंग प्रवर्तन करके गया। और अभी हर वर्ल्ड में अमेरिका एंड और भी बहुत सारे कंट्री में ऐसा प्रभुपाद जी का रूल रेगुलेशन लेते हुए बहुत स्कूल बनाया गया। अभी और भी बन रहे, ये बात बताने को जा रहे। तो ये जो है ये प्रभुपाद जी का भगवान का कृपा होते हुए ये सब प्रभुपाद जी ने करने को मिला। हम लोग थोड़ा बहुत कोशिश करेगा, हम लोग भी बहुत सारी कुछ कर सकते हैं जो हम लोग को हाथ में हर चीज़ है। जैसे हम लोग चैंटिंग कर सकते हो, भगवान का बारे में पूजा पाठ कर सकते हो, किसी को बारे में कृष्णा का बारे में किसी को प्रचार कर सकते हो। ऐसा धीरे धीरे हम लोग भी बहुत अच्छा मार्ग में जा सकते हो, क्योंकि प्रभुपाद जी भी हम लोगों को ये मतलब परंपरा में होते हुए आ रहे, वो भी हम लोगों का गुरु है, जगत गुरु कहा जाएगा। तो हरे कृष्ण। चल रहे प्रभुपाद जी का संक्षिप्त कहानी। ভারতের অনেকগুলি সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি কেন্দ্র সুগঠনের অনুপ্রেরণাও শিল প্রভুপাদ দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থিত কেন্দ্রটি এক সুপরিকল্পিত পারমার্থিক নগরী গড়ে তোলার জন্য এক মনোনীত স্থান, যেখানে বিপুল উচ্চভিলাষপূর্ণ এক মহা প্রকল্প আগামী বহু বছর ধরে রূপায়িত হতে থাকবে। শ্রী বৃন্দাবন ধামে রয়েছে অপূর্ব সুন্দর শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ বলরাম মন্দির, আন্তর্জাতিক অতিথি ভবন এবং গুরুকুল বিদ্যালয় আর শিল প্রভুপাদের স্মৃতি মন্দির এবং সংরক্ষণ ভবন মিউজিয়াম। বোম্বাইতেও একটি বিশাল মন্দির এবং সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর, আহমেদাবাদ, ভাদোদার ছাড়াও ভারতীয় উপমহাদেশে আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতেও অপূর্ব সুন্দর মন্দির রয়েছে। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा मार्ग हम लोगों को दिखाया। भारत भूमि में प्रभुपाद जी ने आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ प्रतिष्ठा लेके आया और उसका एक वाणी था जो ये नवद्वीप पश्चिम बंग जो वेस्ट बंगाल उसमें नवद्वीप धाम मायापुर श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव स्थान है। तो ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी प्रचार प्रसार हर वर्ल्ड में कर रहे, तो वहाँ का तो डेवलप होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला जो आप लोग कुछ भी करो, ये जो मायापुर धाम इसको एक अच्छा वैदिक नगरी जहाँ पर से भगवान का गुणगान होएगा और कुछ नहीं। सो अभी भी चल रहे बहुत बड़ा बड़ा मंदिर और कृष्ण भगवान का बहुत सारी वहाँ से सब कुछ प्रसार हो रहा है। ये प्रभुपाद जी ने बोला और श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जन्म स्थान भी है, इसलिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है और अभी भी बहुत सारी टेम्पल उसमें बन रहे और वैदिक स्क्रिप्चर एवरीथिंग बड़ा बड़ा मंदिर हो। और उसका बाद श्रील प्रभुपाद जी ने वृंदावन धाम में भी
मतलब ब्यूटीफुल एक मंदिर श्री श्री राधा कृष्ण बलराम मंदिर आंतर्जातिक मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी अतिथिशाला मतलब कोई मनुष्य आएगा ये भवन में रुकेगा और गुरुकुल विद्यालय और प्रभुपाद जी का स्मृति संरक्षण म्यूजियम एवरीथिंग ये वृंदावन में है। और मुंबई में भी बहुत सारी मतलब एक बड़ा मंदिर बनाया उसका ये जो वैदिक की चार जितना सारी है उसका सांस्कृतिक क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली बेंगालुरु আহমেদাবাদ ভাদোদারা ছাড়াও ভারতীয় बहुत सारी कांट्री में बहुत मतलब अच्छा अच्छा जगह में बड़ा बड़ा हरे कृष्ण मंदिर बन रहे अभी भी बन रहे क्योंकि हर वर्ल्ड में प्रभुपाद जी का जो प्रचार प्रसार इस्कॉन का माध्यम में चल रहा ये सबसे परफेक्ट मार्ग है और ये कृष्णा का वाणी प्रचार प्रसार कर रहे यही सबसे परफेक्ट मार्ग है और कोई मार्ग कैसा है मालूम नहीं जो भी हो लाइक दैट। तो इसलिए प्रभुपाद जी का गुणगान आज मैं करने को जा रहा हूँ क्योंकि ये जो अजामिल का स्टोरी और एक बार चांस जो अजामिल ने गलती किया था फिर से उसको मतलब आत्मा को वापस करने का साथ साथ उसने भगवत धाम में वापस गया तो इसलिए ये प्रभुपाद जी का अभी मैंने थोड़ा सा मतलब प्रभुपाद जी का संक्षिप्त कहानी पढ़ने को जा रहा हूँ। অবশ্য শ্রী প্রভুপাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো তার গ্রন্থাবলী দিব্য জ্ঞান সমন্বিত এই গ্রন্থাবলী প্রামাণিকতা গভীরতা এবং সরলতার জন্য বিদ্বৎ সমাজে এগুলি উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছে এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রামাণ্য পাঠ্যপুস্তক রূপে অনুমোদিত হয়েছে। 50টিরও বেশি ভাষায় তার রচনা অনুদিত হয়েছে। শুধুমাত্র শ্রী প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী প্রকাশনার জন্যই 1972 সালে প্রতিষ্ঠিত ভক্তি বেদান্ত বুক ট্রাস্ট আজ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন ক্ষেত্রে বিশ্বের বৃহত্তম গ্রন্থ প্রকাশক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। হরে কৃষ্ণ चल रहे प्रभुपाद जी का संक्षिप्त जीवनी। मैं प्रभुपाद जी के लिए थोड़ा सा प्रशंसा करते हुए और यहाँ पर प्रभुपाद जी का जो जितना सारे बुक लिखा उसका बारे में भी बताने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी का सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों को पास में ऋणी जो कहा जाएगा अवदान वो ग्रंथ जो बुक हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज सारांश तात्पर्य एंड श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत और बहुत सारी बुक है। तो प्रभुपाद जी ने ये सब ग्रंथावली को पाठन किया एवं उसको लिखा किया और उसका जो मर्यादा मानव समाज में बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्रभुपाद जी का जितना सारी बुक है वो हर विद्यालय में अभी बाहर कंट्री में चालू हो गया जैसा श्रीमद् भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत ये सब बुक अभी बाहर कंट्री में धीरे धीरे प्रचार प्रसार कर रहे और इंडिया में भी इसका पाठक पुस्तक में दिया जा रहा है और 50 लैंग्वेज भाषा में प्रभुपाद जी ने ये सब बुक्स प्रचार प्रसार किया और प्रभुपाद जी ने 1972 में भक्ति वेदांत बुक स्टैंड मतलब भक्ति वेदांत बुक स्टैंड जो ये सब वैदिक कल्चर लिखने वाला व टाइप करने वाला हर वर्ल्ड में विश्वव्यापी माने हर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रहे ये कौन सा है वैदिक कल्चर के लिए ये प्रभुपाद जी ने बनाया था। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ये जो है ये पहले भारत में अभी हर वर्ल्ड में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। 1972 में इसका प्रकाशित किया था प्रभुपाद जी ने। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में चल रहे प्रभुपाद जी का संक्षिप्त जीवन कहानी। কেবলমাত্র 12 বছরের মধ্যে এত বয়স হওয়ার সত্ত্বেও শ্রী প্রভুপাদ পৃথিবীর 6টি মহাদেশেরই বিভিন্ন স্থানে ভগবত তত্ত্বাবধানে সমন্বিত
প্রবচন ভাষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে 14বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন। এই ধরনের দুর্দান্ত কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও শিল প্রভুপাদ প্রবলভাবে রচনা কার্য চালিয়ে গিয়েছেন। বৈদিক দর্শন, ধর্ম এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক প্রামাণ্য গ্রন্থাগার স্বরূপ হয়ে উঠেছে তার অনবদ্য ग्रंथावली। हरे कृष्ण। चल रहे प्रभुपाद जी का मतलब संक्षिप्त जीवन कहानी। प्रभुपाद जी ने 12 साल में बहुत एज होने का साथ साथ मतलब 6 महादेश जो उसमें परिक्रम किया और हर जगह में प्रभुपाद जी प्रचार प्रसार किया और हर वर्ल्ड में 14 बार परिक्रमा किया। और प्लेन से जाते हुए हर जगह में 14 बार जाते हुए तो ये हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार किया। ये प्रभुपाद जी ने कृष्ण भगवान का कृपा श्री चैतन्य महाप्रभु मार्ग से लेते हुए ये सब कर्म करते जा गया। और प्रभुपाद जी का सबसे अच्छा मार्ग जो था वो ग्रंथ रचना करना और उसको मनुष्य को वैदिक ज्ञान प्रचार करना, धर्म एंड संस्कृति कल्चर, बहुत सारे कल्चर प्रभुपाद जी ने सब कुछ हम लोगों को दिया। तो इसमें से ऐसा कठिनाई का साथ कर्म करते हुए अभी भी उसने ग्रंथा का कर्म जाने का साथ साथ भी वो प्रकाश प्रसार करते गया। इसलिए ये जो प्रभुपाद जी ने हम लोगों को दिया ये अवदान, प्रभुपाद जी का जो मार्ग है कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये जो सबसे हाई प्लेटफॉर्म क्यों बन गया, ये प्रभुपाद जी का कृपा से एवं प्रभुपाद जी का कर्म होते हुए। किंतु प्रभुपाद जी का मतलब एनी टाइम प्रयास था जो श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी प्रचार प्रसार करूं और गुरुदेव ने बताया जो विदेश में जाके अंग्रेजी भाषा में सबको मतलब शास्त्रों का बारे में बताओ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी प्रभुपाद जी कैरी करके हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार किया और मंदिर, वैदिक आश्रम, टेम्पल, वैदिक आश्रम एवरीथिंग बनाया, बहुत सारी बनाया। अभी हर वर्ल्ड में धीरे प्रचार प्रसार धीरे गोली गोली से चल रहा है। क्यों चल रहा है? इस श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया भारत भूमि हईल मनुष्य जन्म जा, निज जन्म सार्थक करी करो पर उपकार, दूसरा किसी को कैसे हेल्प करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और कौन सा हेल्प करेगा वही सबसे मार्ग है। ऐसा वैसा मार्ग इतना परफेक्ट नहीं है, पहले खुद उसका बाद दूसरा को। इसलिए ये प्रभुपाद जी का ग्रंथावली का अवदान। प्रभुपाद जी ने बहुत सारी हम लोगों को वैदिक शास्त्रों दिया, लिखा पढ़ा, बहुत सारी बोलेगा तो कम होएगा, इसलिए मैं आज के लिए थोड़ा सा ही बताने को गया। हरे कृष्ण। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी ने ये जो मतलब अजामिल का स्टोरी ये जो हम लोगों को दिया, ये भागवतम से लिया और एक बार चांस अजामिल कैसे मतलब चांस मिला उसका बारे में ये जो बुक है, ये बुक का पीछे प्रभुपाद जी एक छोटा सा बताने को गया जो कैसा मेटीरियल जगत का वैज्ञानिक लोग मतलब मृत्यु हो रहा है और अजामिल फिर से वो प्राण मिल रहे, ऐसा वैज्ञानिक लोगों को मालूम भी नहीं चल रहा है। इसका बारे में प्रभुपाद जी थोड़ा सा एक छोटा सा मतलब बताने को जा रहे हैं हम लोगों को, ये जो मार्ग है ये कैसा है उसका बारे में थोड़ा विवरण दे रहा है। वो मैं थोड़ा बंगाली में देख लेता हूँ। प्रभुपाद जी ये अजामिल का स्टोरी का ऊपर क्या बताने को जा रहा है, मृत्यु कैसे जो जन्म मृत्यु का अग्रसर है उसमें कैसे हम लोग उद्धार हो सकूँ। विगत कয়েক দশক ধরে মানুষের মধ্যে মৃত্যুর সন্নিকটস্থ হবার অভিজ্ঞতা আগ্রহে সঞ্চার করেছেন বটে, কিন্তু এই বিষয়ে বহু তথ্যই
প্রামাণ্য রূপে শ্রীমদ্ ভাগবতে হাজার হাজার বছর পূর্বে প্রদান করা হয়েছে। মৃত্যুর সন্নিকটস্থ হওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের কি শিক্ষা প্রদান করে? এই বিষয়ে দার্শনিক এবং জড় বিজ্ঞানের মধ্যে গভীর বাদানুবাদ চলতে থাকে ও অজামিলের কাহিনী বিষয়টি নিয়ে ভাবার অবকাশ দেয়। মৃত্যুদূতেদের সম্মুখবর্তী হয়েও অজামিলের মুক্তির দিশা খুঁজে পাওয়াটা তাদের যথেষ্ট উজ্জীবিত করবে, যারা জীবনের গভীরতম প্রশ্নগুলির ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। শ্রীমদ্ ভাগবতের বর্ণনা ধ্যান ও ভক্তিযোগের কৌশল প্রদর্শন করে অন্তিমে মৃত্যুর পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে পারমার্থিক সাফল্য বা পূর্ণতা লাভ করার জন্য। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी अजामिल का जो डेथ मतलब मृत्यु हो रहा है इसका बारे में जो इतना सारी सारांश दिया, तो बहुत साल पकड़ते हुए बहु मनुष्य जो लोग साइंटिस्ट है वो लोग ये जो मृत्यु का जो मतलब ट्रीटमेंट है उसको लेकर बहुत रिसर्च कर रहे हैं हर वर्ल्ड में। तो ये जो मनुष्य छोटा से बड़ा हो रहा है, उसका बाद बड़ा हो रहा है, उसका बाद बड़ा, ऐसा होते होते वृद्ध हो रहा है, उसका बाद मतलब मृत्युवरण कर रहे। ये जो कायदा कौशल ये बहुत कठिनाई है और ये क्या है इसको ढूंढ रहा है। तो ढूंढने के लिए नई प्रयास हो रहा है। प्रभुपाद जी इसलिए और भी बताने को जा रहे हैं। ये जो मृत्यु का रहस्य ये भागवतम में पहली बहुत हजार हजार साल पहले बताया गया, जो कैसे मृत्यु होता है और मृत्यु का होने का बाद क्या होएगा ऐसा। तो अभी जो वैज्ञानिक लोग सोचने के लिए कठिनाई हो रहा है ये पहले से श्रीमद् भागवत में है। वैज्ञानिक लोग थोड़ा कुछ कर सकेगा, जैसा हम लोगों को कोई बीमार हो वो वैज्ञानिक लोग ठीक कर सकेगा, और छोटा मोटा जो कर्म है वो भी भगवान देते हुए, जैसा दवाई वगैरह सर्दी खांसी एवरीथिंग, तो उसमें भी हम लोगों को थोड़ा कठिनाई का सामना। जिस टाइम मृत्यु आएगा, काल चक्र आएगा, वैज्ञानिक ही नहीं बाँच सकेगा। उस टाइम सोचेगा जब मैं क्या कर सकूँ, क्योंकि मृत्यु जो है ये अवधारित है और भगवान ने जिसको जितना टाइम दिया उसका आगे कोई नहीं बाँच सकते। ये भगवान का हाथ में है। हम लोगों को हाथ में क्या है? भक्ति मार्ग में रहो, भगवान के लिए कर्म करो और भगवत धाम में वापस जाओ। और मेटीरियल जगत में होते हुए हम लोग अगर दूसरा कोई फिलॉसफी का ऊपर कर्म करेगा व अपना के लिए सोचेगा वो कठिनाई तो होएगा। जैसा वैज्ञानिक लोग सोच रहे हैं जे मैं अमर जैसा हो जाओ, दवाई बना लूँ एवरीथिंग, बनाने से क्या होगा? हाँ थोड़ा टाइम कुछ आपको सुसार हो सकेगा, ये बात हो सकेगा। इसका बाद आपको जिस टाइम बहुत कठिनाई आएगा, पदों पदों में आपको डेंजरस आते जाएगा, उस टाइम भगवान छोड़ कर और कोई नहीं बचा सकते। अभी भी कोई नहीं ऐसा बोल सके। तो जितना भी बड़ा साइंटिस्ट होने जो भी होने दो, तो इसलिए प्रभुपाद जी इधर बोल रहे हैं जो मृत्यु का जो कहानी अजामिल का जो कहानी था वो मृत्युवरण कर रहा था। जमदूत लोग आया, भगवान का नाम लिया, इसलिए विष्णुदूत लोग आके उसको फिर से उसको एक चांस दिया, वहाँ से मटेरियल जगत में रहते हुए फिर वो भगवत धाम में पाओ। ये जो और एक बार चांस देने का, पुनर्जीवित करना, ये कौन सा कर सकेगा? भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण, और कोई नहीं कर सकेगा। और ये बात क्यों मैं बताने को जा रहा हूँ, प्रभुपाद जी भी लास्ट दिग में दे रहा है जो श्रीमद् भागवतम का स्टोरी ये है और ये ओरिजिनल स्टोरी है। इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए जो भी होने दो हर वर्ल्ड में, तो मृत्यु को कोई नहीं रिहाई कर सकेगा, ये अवधारित है। फिर भी अजामिल को थोड़ा टाइम मिला क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया, तो भगवान का नाम लेने से उसको अच्छा मार्ग कौन सा हुआ? वो भक्ति मार्ग में रहते भगवत धाम में जा सके। और जो मनुष्य मेटीरियल जगत के लिए भगवान के लिए कर्म करने के लिए सोचेगा, उसको क्यों भगवान बॉडी का अंदर फिर आत्मा वापस करेगा? नहीं कर सकेगा।
ऐसा भगवान के लिए करेगा तो भगवान उसको थोड़ा सा हेल्प करेगा, क्योंकि ये भगवान का वादा है। जैसा अजामिल का स्टोरी भी है, ये ओरिजिनल स्टोरी है, भागवतम का स्टोरी, प्रभुपाद जी यही बात इसमें बताने को जा रहा है। तो हम लोगों को एनी टाइम ख्याल रखने का, मेटीरियल जगत में रहते हुए मृत्यु जो डेथ जो कहा जाएगा वो अवधारित मतलब आएगा। तो हम लोग को पारमार्थिक मार्ग जो स्पिरिचुअल पार्ट उसमें एनी टाइम फॉलो करना पड़े, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कुछ भी कर्म करो मुश्किल नहीं है, आप किधर भी रहो कैसे भी रहो उसमें इतना कठिनाई नहीं। कठिनाई जो है भगवान का नाम लेते हुए आपका कर्म करो और भगवान का पास कैसे जाएगा वो सोचने का। और ये जो हर वर्ल्ड में यूट्यूब का माध्यम है कृष्णा भगवान का प्रचार प्रसार चल रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आप किधर भी रहो कैसे भी रहो, आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का जो कलियुग का मेडिसिन है ये आपका पास आज ही जाएगा। और आप कोई कठिनाई होने दो, भगवान का नाम लेगा, भगवान आपको धीके धीके हेल्प करेगा, पहले आध्यात्मिक के लिए फिर मेटीरियल जगत के लिए। क्यों मैं बात करने को जा रहा हूँ? क्योंकि भगवान सुप्रीम पर्सनल गॉड इतना एनी टाइम अर्जुन को बताएगा तुम मेरा स्मरण करके तुम तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म तुम करो। तुम बहुत कठिनाई में होते हुए, क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र जो चल रहा है बैटल फील्ड जो है ये कौन सा है, युद्ध क्षेत्र, ये सबसे कठिनाई का टाइम है। इसमें आपको शास्त्र लेना सबसे ज़रूरी है। अभी तो हम लोग जो कर्म करता हूँ वो तो इतना कठिनाई नहीं है, फिर भी हम लोग भगवान को इतना स्मरण नहीं करता हूँ। क्योंकि जो लोग युद्ध विग्रह है वो लोग जो मिलिट्री वगैरह वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेगा, क्योंकि जिस टाइम उसको अंतिम होएगा कोई टाइम का ऊपर से हम लोगों को फॉल डाउन हो सकेगा तो भगवान को प्राप्त होएगा। क्योंकि भगवान खुद गीता में बताया जो एनी टाइम तुम मेरा स्मरण करते हुए मतलब युद्ध करो, मतलब जंग लड़ो। क्यों? क्योंकि ये सबसे परफेक्ट और ये है धर्म युद्ध। अभी तो मेटेरियल जगत में जो जिसका कंट है उसके लिए जंग लड़ वो बात अलग है, वो फिर भी एक मार्ग है। तो इसलिए हम लोग को एनी टाइम सोचना चाहिए हम लोग जो कर्म कर रहे हैं वो ये युद्ध का तरफ है, जो जिसका कर्म है। कोई सब्जी खेती वगैरह, कोई क्या व्यवसाय वाणिज्य क्या क्या बोलता है लाइक दैट, तो वही ज्वेलरी एवरीथिंग। तो इसलिए हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए जो जिसका कर्म है आप अपना कर्म करो और भगवान का एनी टाइम गुणगान करो और एवरीथिंग। हरे कृष्ण। काल है एकादशी, ये एकादशी बहुत इम्पोर्टेंट एकादशी है। एकादशी के बारे में मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि काल का दिन मतलब बहुत इम्पोर्टेंट डे है, ये भगवान का प्योर डे है। तो एकादशी जो है ये निर्जला एकादशी, मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ। ये निर्जला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। भीमसेन वो बहुत खाता था, इसलिए कोई एकादशी इतना नहीं करता था, सब मनुष्यों ने करता था, उसका भाई लोग ने करता था, उसका मामी ने करता एवरीथिंग, तो उसने यही करता था। इसलिए उसको बोला था जो कृष्ण भगवान जो तुम एक वो तो पालन करेगा वो है निर्जला एकादशी, तो उसमें 12 एकादशी का फल मिलेगा। तो जो लोग मटेरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दे रहे हैं वो लोगों के लिए ये फल तो मिल रहे हैं, और जो लोग आध्यात्मिक मार्ग है वो लोग तो ऐसे एकादशी जो करते हैं वो भगवान का कृपा बल की करते हैं, क्योंकि एकादशी हम लोग को करना फर्ज है। पहला हम लोग निर्जला करते रहे, निर्जला करेगा तो अच्छा है जितना टाइम तक रुक सके। उसका बाद अगर बहुत कठिनाई लगे तो हम लोग को फूल लेके आका दिन रहेगा सबसे अच्छा, क्योंकि ये है निर्जला एकादशी व भीमसेन एकादशी व पांडुवा एकादशी जो भी हो लाइक दैट। तो इसलिए आज मैं यूट्यूब का ऊपर जो प्रभुपाद जी का बारे में बहुत सारी चीज़ बताया, तो एकादशी भी भक्ति मार्ग का एक पार्ट है। ओके, जैसा प्रभुपाद जी ने भी बोला बहुत सारी अंग हम लोगों को भक्ति मार्ग का पाठ है। जैसा भगवद गीता प्रथम होता है अष्टांग योग, उसका बाद कर्म योग। अष्टांग योग भी भक्ति का एक पार्ट है। कर्म हम लोग जो कर्म कर रहा हूँ ये भी भक्ति का एक पार्ट है।
ओके। अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ज्ञान भगवान के लिए এবং मेटीरियल जगत के लिए ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, ध्यान योग, ध्यान योग, ध्यान करना वो भी भक्ति का एक पार्ट है। भक्ति करने का टाइम ये सब पहला पहला आता है। तो उसका बाद आ रहे ध्यान योग, ज्ञान योग, ज्ञान का भी जरूरी है। उस लास्ट हो रहा है जो भक्ति योग, ये भगवद गीता में भी बताया। तो कृष्ण भगवान ने, तो ये जो एकादशी ये भक्ति का एक पार्ट है। ओके, तो एकादशी करना हम लोगों को जरूरी है। भगवान ने खुद बताया ये मेरा प्योर डे है, जो मनुष्य एकादशी करेगा वो सबसे अच्छा मार्ग में रहेगा और उसका माइंड भी अच्छा मतलब अच्छा रहते रहेगा और भगवान उसको याद रखेगा। तो इसलिए पहला होता है अष्टांग योग, भक्ति का पाठ। उसका बाद कर्म योग, कर्म हम लोग को मेटेरियल जो कर्म है इसका ऊपर से और भगवान के लिए भी कर्म। ओके, उसका बाद आ रहे ध्यान। हम लोग किसका ध्यान करो? भगवान का। भगवान का ध्यान करने सबसे अच्छा है, यही तो सबसे परफेक्ट मार्ग है। मैं बात करने को जा रहा हूँ। और दूसरा कोई ध्यान करेगा तो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि सभी फॉल डाउन है। ओके, कोई स्वर्गलोक में जाएगा उसमें पुण्य खत्म होगा, फिर मेटेरियल जगत में आएगा, जो श्लोक मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था। ओके, तो इसलिए हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए एकादशी व्रतों का बारे में। तो इधर वही बात बताने को जा रहे हैं, जो लोग पुण्य कर्म कर रहे हैं उसके लिए 9 चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता 21 नंबर श्लोका, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकों विशन्ति। अगर कोई मनुष्य स्वर्गलोक में भी चला गया, उसका जितना शरीर का पुण्य कर्म है वो मियाद खत्म होने का साथ साथ फिर धरती में आएगा। अभी उसका कौन सा जन्म मिलेगा उसका आता पता नहीं है। तो इसलिए क्षीणे पुण्य जो ये श्लोक बताएगा 9 चैप्टर में, तो ये हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। तो हरे कृष्ण, आज अजमिल का स्टोरी भी बताया और प्रभुपाद जी का बारे में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बताने को गया। और 9 चैप्टर 21 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताने हुआ पुण्य क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकों विशन्ति। स्वर्गलोक में जाएगा, उसका जितना शरीर मियाद है वो रखेगा, वो होते हुए उसका पुण्य खत्म होगा, फिर धरती में आएगा। तो ये बहुत कठिनाई है। तो इसलिए हम लोगों को भक्ति मार्ग में रहते हुए क्या करने का? एकादशी व्रत पालन करने का। हर वर्ल्ड में जो लोग सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला ये चैनल का ऊपर, तो उन लोगों को मालूम होना चाहिए एकादशी व्रत पालन करना है। हरे कृष्ण, मैंने प्रभुपाद जी का बारे में कहानी के बारे में बहुत सारी चीज़ बोला। उसका बाद अजमिल का ये जो बुक दिया हम लोगों को, और एक चांस और एक सुजोग जो प्रभुपाद जी ने लिखा, ये मृत्यु जो हम लोगों को जो जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि जो इसमें से कैसे अच्छा तरफ से छुटकारा मिलने का साथ साथ अजमिल मिला, तो इसका बारे में भी चर्चा किया। और बहुत सारी मैं अजमिल का स्टोरी बताया, आज प्रभुपाद जी का बारे में बताया और लास्ट में एकादशी का बारे में मैंने बताया। हरे कृष्ण, किसी को भी अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का मैं बारंबार बताने को जाता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे।
थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। किधर भी रहो कैसे भी रहो। हरे कृष्णा थैंक यू।